नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार चुनाव 2025 की मतगणना में जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, राजनीतिक हलकों में एक नया और दिलचस्प सवाल उठ रहा है। क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ देंगे? प्रशांत किशोर, जो हमेशा से अपनी रणनीति, कुशलता और चुनावी विश्लेषण के लिए जाने जाते रहे हैं, ने कई इंटरव्यू में साफ कहा था कि अगर जेडीयू 25 से अधिक सीटें जीत जाएगी तो वो राजनीति से पीछे हट जाएंगे। अब शुरुआती रुझानों में जेडीयू 75 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और ये स्थिति उनके कथन को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। जेडीयू की ये बढ़त केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे संगठन की मजबूती, नीतीश कुमार के नेतृत्व और जनता की सोच का परिणाम है। प्रशांत किशोर ने हमेशा रणनीति और गठबंधन की ताकत पर भरोसा जताया है, लेकिन इस बार जेडीयू की इतनी मजबूत पकड़ ने विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। उनके समर्थक और आलोचक दोनों ही इस स्थिति को लेकर बहस में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ उनकी साख और रणनीतिक छवि है, वहीं दूसरी तरफ वास्तविकता ये दिखा रही है कि जेडीयू का पलड़ा भारी हो रहा है। अगर प्रशांत किशोर अपने बयान पर कायम रहते हैं तो उनकी राजनीति से दूरी बनाना लगभग तय सा लगता है। हालांकि प्रशांत किशोर खुद इस पर चुप्पी बनाए हुए हैं और उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मतगणना के बीच जनता और मीडिया लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा छाई हुई है कि प्रशांत किशोर की भविष्य की राजनीतिक दिशा क्या होगी। जेडीयू की बढ़त और नीतीश कुमार के मजबूत नेतृत्व ने उनके लिए नए सवाल पैदा कर दिए हैं। विपक्षी दलों और उनके समर्थक इस स्थिति को लेकर अपनी रणनीति को भी दोबारा सोच रहे हैं। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, प्रशांत किशोर की रणनीतिक छवि और उनके कथन पर नजरें टिकी हुई हैं। ये चुनाव न केवल बिहार की राजनीति का परिणाम तय करेगा, बल्कि इसके साथ साथ प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा का भी बड़ा फैसला होने वाला है। जेडीयू की 75 सीटों की बढ़त ने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है और पूरे राज्य में चर्चा बनी हुई है कि क्या प्रशांत किशोर अपने वादे पर कायम रहेंगे और राजनीति से पीछे हटेंगे या कोई नया मोड़ सामने आएगा।